नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास गौर है। स्वागत है आपका अपने चैनल EWE पर। आज हम लोग अपने वही सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 3 लेके आए हैं और हम लोग आज यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स की ही बात करेंगे। पिछले वीडियो में जो हमने बातें की थी कि नेचर ऑफ रूट्स, वहाँ पे हम लोग क्या बोलते थे कि हमें निकालना पड़ता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसके लिए हमने बात की थी। उसके लिए आपका निकालते हैं d = d² - 4ac, है ना। इसके जो d होता है, d की वैल्यू पर जो नेचर होता है रूट्स का वो डिपेंड करता है ना। इतना हमने पिछले वीडियो में जान लिया था। पार्ट 2 में जो नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेचर ऑफ रूट्स ग्राफिकल मेथड, है ना। ग्राफिकल मेथड कि कोई अगर ग्राफ दिया गया होगा उससे आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इसके रूट्स कैसे हैं या इसके जीरोज कैसे हैं ग्राफ देखकर। सबसे पहली बात ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, बताया था ना हमने। इसका जो ग्राफ आता है वो आता है पैराबोला। पैराबोला मीन्स कुछ इस शेप का, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, ठीक है। सबसे पहली बात कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक्सपोनेंट मैक्सिमम कितना हो 2, जिसकी घात 2 हो, लाइक दिस, है ना। अब इसका ग्राफ कैसा बनता है, अगर किसी की घात 1 है तो इसका ग्राफ बनता है लीनियर, एक लाइन कहीं से भी पास हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे है क्या कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका ग्राफ होता है पैराबोला। इस शेप को बोला जाता है पैराबोला, ठीक है। ये भी पैराबोला, ये भी पैराबोला। तो इसमें दोनों अंतर क्या है, दोनों में अंतर है भाई, इसका नाम है, ये आपका है ओपनिंग, क्या है आपका ओपनिंग पैराबोला, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, ओपनिंग अपवर्ड। और ये हमारा क्या है ओपनिंग डाउनवर्ड। जो ऊपर की ओर खुला हुआ है वो ओपनिंग अपवर्ड है, जो नीचे की ओर खुला हुआ है वो ओपनिंग डाउनवर्ड है। ये इसका इंट्रोडक्शन था, पहले समझ लो अच्छे से। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा ग्राफ बनता है, या तो ओपनिंग अपवर्ड होगा या ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये होगा कब ओपनिंग अपवर्ड होगा, कब ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और एकदम इसका सिंपल सा आंसर है। ये आंसर है कि अगर मेरे a की वैल्यू, ध्यान रखना, अगर मेरा क्या है निगेटिव, अगर मेरा क्या है निगेटिव मतलब लेस देन 0 से छोटा है, तो मेरा जो ग्राफ बनेगा वो क्या आएगा हमारा ओपनिंग डाउनवर्ड। अदरवाइज अगर हमारा a पॉजिटिव है, a क्या है पॉजिटिव है, तो हमारा बनेगा ओपनिंग अपवर्ड। इतनी आपको बात समझ में आ गई होगी आई थिंक, ठीक है। एकदम बेसिक सी बातें। अब हम लोग देखेंगे अपने, आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि हमें जानना है रूट्स का नेचर बाय ग्राफ। चलो समझते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से, अगर आपको कोई एक ऐसा ग्राफ दे दिया गया, ऐसा, ठीक है, ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या होता है वाई एक्सिस, ठीक है। हमारा जो भी इक्वेशन है वो किस में है, एक्स में है, तो इसके जो आंसर किस में आएंगे, एक्स में आएंगे। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोज होते हैं वो क्या होती है, एक्स की वैल्यू होती है। एक को हम लोग अल्फा मानते हैं, एक को हम लोग बीटा मानते हैं। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सिर्फ 2 वैल्यू आती हैं। अब इस ग्राफ को देखो, ये जो ग्राफ है हमारा एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पे काट रहा है, एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है। तो यही इसके क्या है, 2 जीरोज हैं। क्या है, 2 जीरोज हैं। लेट्स सपोज ये हमारा ओरिजिन है, कितना होता है ओरिजिन 0,0 होता है ना। यही हमारा बेस है, यही हमारा स्टैंडर्ड है। इससे इधर जाओगे एक्स पॉजिटिव होता है, इससे इधर आओगे एक्स नेगेटिव होता है, इससे ऊपर जाओगे वाई पॉजिटिव, इससे इधर जाओगे वाई नेगेटिव, ठीक है। और ये हमारे मानक हैं, ये एकदम चीजें फिक्स नहीं है। अभी आप आगे हायर क्लास में जाओगे, सीखोगे कि ये x हम यहाँ पे y भी मान सकते हैं, तो इसे हमें x मानना पड़ेगा, है ना। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं 2D की, 2 डायमेंशनल, ठीक है, ओनली एक प्लेन की। अब ये अगर दिया गया है तो पूछा जाएगा इसके रूट्स कैसे हैं, इसको देख के बताओ इसके रूट्स कैसे हैं। भाई अगर ये पैराबोला, हमारा जो पैराबोला है वो x एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग जगह पे काट रहा है, एक यहाँ एक यहाँ। तो ये बताओ यहाँ पे एक रूट देगा ये, या 0 अल्फा होगा, तो यहाँ पे एक देगा ये बीटा होगा।
है ना। और ये बात एकदम क्लियर है कि भाई इधर जो आएगी एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी। ये हम मान लेते हैं आपकी -2 है, ये मान लो आपका 1 है, ये मान लो आपका 2 है, ये मान लो आपका 3 है, ऐसे ये आपका -1, ये -2, ये -3। मान लेते हैं अगर आपका ग्राफ ऐसे बना हुआ है तो जो ये आएगा हमारा कितना आएगा, अल्फा -2, बीटा कितना आ जाएगा हमारा 3। ये क्या ये हमारे जीरोज हैं। क्या है ये हमारे जीरोज हैं। कैसे जीरोज आ रहे हैं, रियल। कैसे आ रहे हैं, रियल। ठीक है, क्या आ रहे हैं, रियल आ रहे हैं। और कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं। कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं। समझ में आ रहा है इतनी बात समझ में आ रही है। रियल है क्योंकि वास्तव में ये ग्राफ है जो वो एक्स को काट रहा है, तो रूट्स हमारे रियल हैं। और कैसे हैं, डिस्टिंक्ट मींस अलग अलग हैं या भिन्न भिन्न है। ठीक, ये हमारा रूट्स का हो गया, नेचर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे ये पूछ सकता है, बताओ ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। हमने क्या बताया था, हमने बताया था अगर आपका पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है तो इस केस में ए हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना। अब देखो, एक तो ये हो गया है, एक तो ये कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन आपकी ये आती है, मान लेते हैं आपका कोई ग्राफ ऐसे आता है, ऐसे आया। ठीक, ये हमारा x है, ये हमारा y है। ठीक है, इधर -x है, इधर -y है, ये आपका अंडरस्टूड है। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो हमारा पैराबोला है वो x एक्सिस को सिर्फ एक ही स्थान पे काट रहा है। मान लेते हैं ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है। तो इस केस में क्या होता है आपका, देखो अगर हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। 2 रूट्स कंपलसरी है, 2 ही रूट्स होंगे। अब यहाँ पे ये हमें एक ही जगह पे काट रहा है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि हमारा अल्फा भी 2 है, हमारा बीटा भी 2 है। आपने देखा होगा ऐसे कई क्वेश्चन, मान लो हम कहें x² - 4 = 0 दिया गया है, आपसे कहा जाए कि इसके जीरोस क्या होंगे, या इसके रूट्स क्या होंगे, या इसके मूल क्या होंगे। तो x² = 4 करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, ±√4, और √4 क्या होता है, +-2। क्या होता है, +-2। तो देखो इस केस में क्या है, इस केस में जो इसके रूट्स आएंगे, एक +2 आ रहा है, एक -2 आ रहा है। तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा, इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा आपका, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से, -2 और यहाँ पे +2, ये अल्फा और ये बीटा। इस केस में ऐसा बनेगा। तो फिर ये किसका है, ये तुमने देखा होगा ऐसे कई सारे होते हैं इक्वेशन में, तुम देखते हो, मान लो x² - 4x + 4 लिखा होता है बराबर 0 लिखा होता है। ये क्या, ये फॉर्मूला होता है हमारा x - 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो x बराबर क्या होता है हमारा, x बराबर 2, हमारा अल्फा भी 2 है, हमारा बीटा भी 2 है। मतलब इसमें क्या होता है, आपके दोनों रूट्स सेम होते हैं, दोनों रूट्स सेम होते हैं। अगर रूट्स दोनों सेम हैं तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जो हमारे जीरोस हैं वो हमारे रियल और इक्वल हैं, रियल और इक्वल। और यहाँ क्या है, रियल तो हैं लेकिन कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं। कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं, अल्फा बीटा अलग अलग हैं। यहाँ पे मेरा अल्फा बीटा दोनों सेम है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना। इसकी एक लास्ट कंडीशन, इसकी एक लास्ट कंडीशन ये होती है, मान लो आपसे ये कहा जाए, ये x है, ये आपका y है, एक ग्राफ दिया गया है आपको कुछ ऐसे, कहा जाए इसके जीरोस क्या होंगे, इसके जीरोस क्या होंगे। तो ये बताओ, ये हमारा x एक्सिस को कितने स्थानों पर काट रहा है। तुम कहोगे x को ये काट ही नहीं रहा है। जब x को काट ही नहीं रहा है तो इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। कैसे होंगे, इसके इमेजिनरी होंगे। कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 1-2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आपके बोर्ड्स नहीं, कंपटीशन एग्जाम में पूछेंगे हैं। और बीपीएससी के ही 1-2 क्वेश्चन है इसमें। यहाँ पे बात करते हैं एकदम बेसिक से, जो हमने पढ़ा है अभी तक, उसके क्वेश्चन यहाँ पे थे। एक तो कहाँ चला गया, हाँ, एक क्वेश्चन ये दिया गया आपको है, x² + 3x, x² + 3x + का k = 0 दिया गया है। कह रहा है कि इसका जो एक जीरो है, इसका
एक जीरो है, वो कितना दिया गया है, एक जीरो मान लेते हैं अल्फा, अल्फा दिया गया है इसमें, अल्फा दिया गया है 2, कह रहा है के की वैल्यू फाइंड करो क्या होगी। अब यहाँ पे एक चीज आपको और समझना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर इसमें क्या होता है, देखो ये हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन का अगर कोई जीरो होता है, किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी, नॉट ओनली क्वाड्रेटिक, कोई भी अगर इक्वेशन है, कोई अगर उसका जीरो है या उसका जीरोज है, तो वो उस इक्वेशन को करते हैं सेटिस्फाई, मतलब उस इक्वेशन में उसकी वैल्यू रखने पे, उस इक्वेशन में उसकी वैल्यू रखने पे x की जगह पे उस इक्वेशन की वैल्यू जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जीरो। अगर ये इसका जीरो है तो x की जगह आप इसको रखो बराबर जीरो करो, कितना है यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस का k इक्वल्स टू 0, 4 प्लस का 6 प्लस का k बराबर 0, 10 प्लस k बराबर 0, तो k कितना गया हमारा -10, k कितना गया हमारा -10। तो अगर हम इसको यहाँ पे रखें तो k, देखो हमारा क्वेश्चन हो गया, हमारा क्वेश्चन हो गया है, पेपर में आपसे इतना पूछेगा। अब हम इसको चेक कर रहे हैं भाई, चेक कर रहे हैं कि क्या मेरा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, ये दिया गया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे k कितना है -10 है, तो अगर हम यहाँ पे -10 रखें तो प्लस माइनस -10 इक्वल टू 0। अब अगर मेरा अल्फा, इसका अगर ये एक जीरो है तो इसको ये संतुष्ट करेगा, तो अल्फा की जगह कितना रखो 2 का स्क्वायर प्लस का 3 इंटू 2 -10, कितना आया 4 प्लस का 6 माइनस का 10, 10 माइनस 10 बराबर 0, आया ना 0। तो ऐसा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसमें अगर एक जीरो दिया जाए, आपसे दूसरा पूछा जाए, या उसमें के पी एक्स में कुछ भी वैल्यू पूछी जाए, बस उसमें क्या करना, उसकी वैल्यू यहाँ पे उठा के पटक देनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। और इसमें जो अब हमें जो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा, वो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, हमारे अलग अलग एग्जाम से पूछे गए हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे एक बार, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कह देंगे टाटा बाय बाय। फिर हम लोग एक नया कोई चैप्टर शुरू करेंगे, उसके भी ऐसे ही 3-4 वीडियो बनाएंगे और खत्म कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और अगर आपको चैनल पे दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।